अगला परिचय है अपने, बहुत इंपॉर्टेंट परिचय है नागार्जुन का। किसका परिचय? नागार्जुन का। देखिए याद करते चले साथ के साथ में, जितना ट्रिक से अपन कर सकें वो साथ के साथ में। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ लेते हैं एक बार कि नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में ग्राम सतलगा, जो इनका ननिहाल था, जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। मूल गांव है इनका तरौनी, जिला वही दरभंगा बिहार, यानी कि मूल गांव तरौनी है। वास्तविक नाम है इनका वैद्यनाथ मिश्र। वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र हैं। 1936 ईस्वी में श्रीलंका जाकर इन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। आगे देखिए, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण राहुल सांकृत्यायन का लघु संस्करण कहे जाते हैं। यायावरी प्रवृत्ति थी राहुल सांकृत्यायन की, वो बहुत ज्यादा घुमा करते थे, लेकिन इनका भी स्वभाव ऐसा घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का था। और घुमक्कड़ शास्त्र किसने रचा था? राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये इनकी भी प्रवृत्ति घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, इसलिए इनको उनका लघु संस्करण यानी कि उनका छोटा संस्करण कहा जाता है। भाई इनकी भी प्रवृत्ति उन्हीं के समान है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में लिखा करते थे। भाई किस किस भाषा में लिखते थे ये? हिंदी और मैथिली। मैथिली नागार्जुन की मातृभाषा थी। मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखा करते थे। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से? यात्री उपनाम से लिखा करते थे। और शास्त्रीय उपनाम किसका था? त्रिलोचन का, जो अभी हमने इसके पहले परिचय पढ़ा था। दीपक और विश्व बंधु नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। दीपक है मासिक पत्रिका और विश्व बंधु है साप्ताहिक पत्रिका। तो दीपक और विश्व बंधु पत्रिकाओं का संपादन भी नागार्जुन ने किया। नागार्जुन साप्ताहिक क्षेत्र में नागार्जुन साहित्यिक क्षेत्र में बाबा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? बाबा नाम से। अब देखो इन्हें याद भी करना है अपने को। तो सबसे पहले एक चीज देखो, आप इनके उपनाम बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर इनका वास्तविक नाम आ गया वैद्यनाथ मिश्र, एक यहाँ पर इनको आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है, एक इनको यात्री कहा जाता है, एक इनको बाबा कहा जाता है। कितने हुए? 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो हम इनका वास्तविक नाम याद करेंगे। तो वास्तविक नाम ये खुद ही बता रहे हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। हो गया याद? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन नाम से उसका वास्तविक नाम, उसी क्वेश्चन में आंसर ढूंढने की प्रवृत्ति बना लो अपनी। वो पूछेगा नागार्जुन का वास्तविक नाम है ना, और उधर वैद्यनाथ मिला लगा दो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक। अब देखो आधुनिक युग का क्या कहा जाता है? इनको कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। तो नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आधुनिक का कबीर कहा जाता है। यात्री, तो देखो आप ये घुमक्कड़ी थी, इनकी प्रवृत्ति घुमक्कड़ी थी, यानी कि जो घूमने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? यात्री कहेंगे ना। अपन कहीं घूमने जाते हैं, कोई जाते हैं और यात्रा जा रहा है, यात्रा और यात्रा, तो ये भी घूमते बहुत ज्यादा थे। इनकी प्रवृत्ति घुमक्कड़ी थी, तो इसलिए इनका दूसरा नाम क्या पड़ गया? यात्री। क्या पड़ गया? तो देखो वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र, आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है, और इन्हें यात्री उपनाम से जाना जाता है। और मैथिली भाषा में मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से जाना जाता है। और ये देखो नागार्जुन साहित्यिक क्षेत्र में, जो अपने हिंदी साहित्य में उन्होंने जो भी रचा, उस साहित्यिक क्षेत्र में इनको बाबा कहा जाता है। बाबा क्यों कहा जाता है? बाबा की तरह दिखता है, जैसे बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह होना। कभी आप फोटो देखना सर्च करके यूट्यूब में, बाबा ही लगते हैं जोरदार। तो ऐसे लोग अपन कहते हैं बाबा कहाँ जा रहे हो, नहीं कहते थे क्या? भाई बड़े बड़े जटाएं वगैरह, आप बड़ी बड़ी दाढ़ी हो तो अपन कहते थे बाबा कहाँ जा रहे हो, कहते थे नहीं कहते थे? बाबा राम राम, हाँ कहते ही नहीं कहते। तो ये भी ऐसे थे, इसलिए इनका एक और नाम क्या था? बाबा। ये साहित्यिक क्षेत्र में था, ये मैथिली में था, ये नॉर्मल कहते हैं, और ये इनका वास्तविक नाम था। 4 चीजें याद हो गया आपको। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। नागार्जुन को मैथिली भाषा में यात्री कहा जाता है। और आधुनिक जो हिंदी साहित्य का क्षेत्र है, साहित्यिक क्षेत्र में नागार्जुन को बाबा नाम से जाना जाता है। हो गया ना 4? वैद्यनाथ मिश्र, आधुनिक का कबीर, यात्री, बाबा। सब कौन है? नागा नागा नागा। नागा बाबा भी तो होते हैं ना, कई नागा लोग होते हैं, वो बाबा भी तो होते हैं। आगे चलिए, अब आप और चीजें याद करेंगे। नागार्जुन आ गए थे, नागार्जुन ग से याद करो 11 में, अज्ञे 11 में, और कौन आए थे? अज्ञे 11 में आए, नागार्जुन 11 में, एक आध और किया था शायद अपन ने, हाँ 11 में और था, एक और था, वो याद नहीं आ रहा भी, लेकिन अज्ञे 11 और नागार्जुन भी 11। ठीक है, आगे देखो कौन से गांव में? सतलगा।
ये इनका ननिहाल था और जिला दरभंगा बिहार में। मूल गांव क्या था इनका? तरौनी। मूल गांव क्या था भाई? देखो जन्म तो ननिहाल में हुआ लेकिन ये तैरना तो अपने गांव में सीखेंगे, तो मूल गांव क्या हो गया इनका? तरौनी। वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र याद हो गया। 1936 में श्रीलंका जाकर इन्होंने भी कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? दीक्षित हो गए बौद्ध धर्म में। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण राहुल सांकृत्यायन का लघु संस्करण कहे जाते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। उनकी भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी, इनकी भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राहुल सांकृत्यायन का लघु संस्करण कहा जाता है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में लिखते थे, क्योंकि मैथिली तो इनकी क्या थी? मातृभाषा थी, और हिंदी भाषा थी, तो हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में लिखते थे। मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा करते थे, दीपक और विश्वबंधु। तो नागार्जुन ने पूरे विश्व के लिए क्या जलाया? एक दीपक जलाया। नागार्जुन ने पूरे विश्व के लिए 7 दिन में एक दीपक 1 महीने के लिए जलाया। कैसे करके याद करो। दीपक और विश्वबंधु का संपादन किसने किया? नागार्जुन ने। वो पूछेंगे नागार्जुन ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो आपको बताना है दीपक और विश्वबंधु। दीपक और विश्वबंधु। बाबा लोग दीपक नहीं जलाते क्या? नागा लोग दीपक जलाते हैं ना, ऐसे याद करो। और पूरे विश्व की शांति के लिए भाई बाबा पूरे विश्व में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं ना, तो वो चीजें आप याद रखो। ये बाबा और इनका साहित्यिक क्षेत्र में नाम है बाबा। हो गया याद? आगे चलते, थोड़ा सा और बचा हुआ है इनका परिचय भी। देखिए नागार्जुन का आगे परिचय। जन्म हमने पढ़ लिया, 11 में जन्म हुआ था इनका, सतलका जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। मूल गांव इनका तरौनी था। अब आगे देखिए थोड़ी सी इनकी मेन जो कृतियां हैं क्या है। पहले तो ये ध्यान रखो, ये प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन की गणना की जाती है, मतलब ये प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। तो ये ध्यान रखो, त्रिलोचन ने भी क्या की थी? प्रगति की थी। और नागार्जुन ने भी क्या की है? प्रगति की है। तो त्रिलोचन नागार्जुन दोनों की क्या याद करेंगे हम? प्रगति याद करेंगे। तो प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। काव्य संग्रह कौन कौन से? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, ये विशेष ध्यान रखें। उसने कहा था तो चंद्रदेव शर्मा गुलेरी की है, और ये तुमने कहा था काव्य संग्रह किसका है? नागार्जुन का। उधर चंद्रदेव शर्मा गुलेरी है, इधर नागार्जुन है ना। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा और पुरानी जूतियों का कोरस, ये सब काव्य संग्रह किसके हैं? नागार्जुन के। आप देखिए नागार्जुन के उपन्यास कौन कौन से हैं? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन और उग्रतारा, ये सब इनके उपन्यास हैं। खंड काव्य एक है इनका फेमस, भस्मांकुर। नागार्जुन का खंड काव्य है भस्मांकुर। पत्रहीन नग्न गाछ, भाई ये इनका काव्य संग्रह, लेकिन ये ध्यान रखिए किस भाषा का है? मैथिली काव्य संग्रह है, मैथिली भाषा का ना। मैथिली काव्य संग्रह जो पत्रहीन नग्न गाछ है, उसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। छायावादोत्तर काल यानी कि छायावाद के बाद के काल के एकमात्र कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपाल से लेकर साहित्यिक जगत में समान रूप से लोकप्रिय है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि छायावादोत्तर काल के एकमात्र कवि कौन हैं जिनकी कविता गांव की चौपाल से लेकर साहित्यिक जगत में समान रूप से लोकप्रिय है? कौन है? तो चौपाल में कौन? यहां से चौपाल शब्द से याद रखना है ना। नागार्जुन की भाषा में उबड़ खाबड़पन और चट्टान सी मजबूती है। ठीक है, ये इनका परिचय समाप्त हुआ। अब हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे हम याद। तो नागार्जुन ने प्रकृति की, डायरेक्ट याद करो, त्रिलोचन की प्रकृति, और इधर किसकी प्रकृति हुई? नागार्जुन की प्रकृति हो गई। काव्य संग्रह देखो आप, काव्य संग्रह है इनका तो युगधारा, युग की धारा नागार्जुन, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन, हजार हजार बाहों वाली कौन? नागार्जुन। तुमने कहा था नागार्जुन, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? नागार्जुन। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, नागार्जुन, यानी कि नागार्जुन का घोड़ा, और पुरानी जूतियां कौन पहनता है? नागार्जुन पहनता है, पुरानी जूतियों का कोरस। अब एक छोटी सी ट्रिक, अगर आपको अच्छी लगे तो लिख लेना, नहीं तो ऐसे ही याद करना। मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन, मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन, मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन। एक छोटी सी ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही याद कर लेना। मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन, मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन, मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन।
तो मैं से आप देखिए, आप मैं से शुरू करते हैं। मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन, तो मैं से आएगा मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। पूछ, तो पूछ से आएगा अपने पुरानी जूतियों का कोरस। स से आएगा अपने सतरंगे पंखों वाली। तू से आएगा अपने तुमने कहा था। आ से आएगा अपने, देखो आप, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। यू से आएगा युग धारा। हजार से आपको याद है हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली। और नागार्जुन से नागार्जुन के काव्य संग्रह हैं। तो मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन, मैं पूछ तू आयु हजार, कि मैं तो पूछ हूं, और नागार्जुन तेरी आयु तो हजार है। मैं पूछ तू आयु हजार, यानी कि तुम्हारी आयु हजार है नागार्जुन। कितने हैं? हजार है, ठीक है। मैं पूछ तू आयु हजार नागार्जुन, तू की जगह आप तुमने भी कर सकते हो कि मैं पूछ तुमने आयु हजार नागार्जुन, तो तुमने कहा था हो जाएगा। आगे चलिए, उपन्यास याद करने इनके। रतिनाथ की चाची, तो ये खुद में से याद करो, ये नागार्जुन का है। रतिनाथ की चाची किसका है? ना से निकालो, नागार्जुन का। बाबा बटेश्वर नाथ किसका है? नागार्जुन का। बाबा इनको कहते हैं, यहाँ भी याद हो जाएगा। तो बाबा किस क्षेत्र में कहते हैं? साहित्यिक क्षेत्र में कहते हैं। और मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से लिखते थे। बाबा सॉरी बलचनामा नागार्जुन, नागार्जुन रतिनाथ ये बाबा, और नाथ नागार्जुन ये भी नागार्जुन, तीनों ऐसे याद करना आप। रतिनाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ और बलचनामा, रतिनाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ और बलचनामा नागार्जुन के उपन्यास हैं। वरुण के बेटे नागार्जुन, और उनको बहुत दुख है नागार्जुन, उग्रतारा नागार्जुन। वरुण के बेटे दुखमोचन उग्रतारा, वरुण के बेटे दुखमोचन उग्रतारा नागार्जुन। आगे चलिए, खंड काव्य भस्मांकुर, देखा होगा आपने। नागा लोग कोई उनको सताए ना, तो वो है ना भस्म कर देते हैं, या फिर अपने शरीर पे भस्म लगा के घूमते हैं ना घूमते। कभी देखे नागा लोग, नागा साधु कपड़े नहीं पहनते, वो बस बस में लागे रहते पूरा शरीर में। तो नागा लोग भस्मांकुर याद हो जाएगा। पत्रहीन नग्न गाछ, तो नग्न नागा से याद करो, नग्न नागा नग्न होते हैं ना, तो यहाँ आ गया अपने नग्न। तो पत्रहीन नग्न गाछ किसकी है? पहले तो याद करो नागार्जुन की। और इस पर ये मैथिली काव्य संग्रह, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। छायावादोत्तर काल के एकमात्र कवि छायावादोत्तर काल के एकमात्र कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपाल से लेकर साहित्यिक जगत में समान रूप से लोकप्रिय है। तो क्या याद करेंगे? गांव की चौपाल में कौन बैठते हैं? नागा लोग, जो नागड़ा रजन जहां कहीं काम ना रहा, ऐसे याद करो। नागा लोग क्या करते? गांव की चौपाल बैठते हैं। तो नागा चौपाल याद रखना, नागार्जुन ही कर लो आप। तो नागार्जुन कहाँ बैठते हैं? चौपाल में। नागार्जुन कहाँ बैठते हैं? चौपाल में। नागार्जुन चौपाल में, नागार्जुन चौपाल में। भाषा उबड़ खाबड़, नाम ही उबड़ खाबड़, भाषा भी उबड़ खाबड़, और चट्टान से मजबूती है इनकी भाषा में। तो ये इनके नागार्जुन का परिचय समाप्त हुआ। तो नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में ग्राम सतलगा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। इनका वास्तविक या मूल गांव कौन सा था? तरोनी, जिला दरभंगा, बिहार। इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इनको आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। ये मैथिली भाषा और हिंदी दोनों में लिखते थे। मैथिली में यात्री नाम से लिखा करते थे। मैथिली इनकी मातृभाषा भी है। और आगे आता था कि ये हिंदी साहित्य यानी कि साहित्यिक क्षेत्र में बाबा उपनाम से जाने जाते हैं। ये प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनके काव्य संग्रह युगधारा, सतरंगी पंखों वाले, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोरस। इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनामा, वरुण के बेटे दुखमोचन और उग्रतारा। खंड काव्य है भस्मांकुर। पत्रहीन नग्नगाछ जो मैथिली काव्य संग्रह, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। छायावादोत्तर काल के एकमात्र कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपाल से लेकर साहित्यिक जगत में समान रूप से लोकप्रिय है। भाषा उबड़ खाबड़पन लिए हुए हैं और चट्टान से मजबूती इनकी भाषा में है। ये अपने नागार्जुन का परिचय कंप्लीट हुआ।